नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के शासकीय नवीन बालक छात्रावास के छात्र अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा से मिलने पहुंचे। छात्रों का कहना था कि वो छात्रावास में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अब बिना कोई उचित सुविधा के हॉस्टल से बाहर निकालने की बात की जा रही है। कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है। भवन खाली करने के लिए छात्रावास को डिसमेंटल करने की बात कही जा रही है। छात्रों का कहना था कि छात्रावास की स्थिति ठीक है, छात्रों को दूसरे हॉस्टल में जो भेजने की बात कही जा रही है वहां पर अभी कार्य प्रगति पर है। इससे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। छात्र वहां पर रहना नहीं चाहते। अभी कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां चल रही है। छात्रावास से निकलने पर उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। धार कलेक्टर के द्वारा जनसुनवाई में उनकी बात को सुना गया। उन्हें आश्वासन दिया है कि एक बार वह पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करेंगे। भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, यदि तो छात्रों की जान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। छात्रों के रहने का कहीं और इंतजाम किया जाएगा। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज। हमें ये भावना नहीं है, लेकिन कल से कोई ऐसी ये भावना किसी छात्र में होनी नहीं है और हमें नहीं है, इसलिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हो अगर यही भावना आपकी कर रहा है। बात तुम्हारी सुन ली, अब जा करके देखेंगे वहाँ जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनसे भी पूछें कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, वो कैसे तैयारी कर रहे हैं और आपकी जो स्थिति है उसको देख करके फिर पुलिस प्रशासन को क्या मामला है? ये छात्रावास का है, नवीन बालक छात्रावास का, जो कॉलेज परिसर के अंदर आता है और कॉलेज जन भागीदारी द्वारा संचालित है। यहाँ पे लगभग छात्र 4-5 साल से रह रहे हैं और छात्रों ने लगभग 2 वर्ष से उनने बोला है कि इसको रिपेयरिंग करवा दीजिए, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने इसकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया। और अभी वर्तमान में छात्र कोई समस्या को लेकर शिकायत कर रहे हैं तो उनको रस्टिकेट करने का वहाँ से धमकी दी जा रही है। और वर्तमान में वहाँ पे रहने लायक सुविधा भी है और प्रशासनिक ओर से कोई ऐसा उचित माध्यम भी नहीं है और वो उचित आश्वासन नहीं दे रहे छात्रों को। और जहाँ शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पे अभी वर्तमान में कार्य चल रहा है, वहाँ रहने लायक सुविधा कोई भी नहीं, उचित नहीं है। और कॉलेज प्रशासन के पूरे अमला आता है और छात्रों को धमकी दे रहा है कि आपको कॉलेज से भी रस्टिकेट किया जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाने। तो आप कलेक्टर साहब से यही सब चीज़ लेके आए थे, तो कलेक्टर साहब ने आपको क्या बोला? कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम हमारे इंजीनियर से निरीक्षण करवाएंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। नाम बताओ। महेश डामर, आदिवासी छात्र संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष। ठीक सर वो ओबीसी हॉस्टल में हमको शिफ्ट कर रहे सर। हम नवीन हमारी हॉस्टल में रहना चाहते सर। क्यों कर रहे हैं शिफ्ट? कारण क्या है शिफ्ट? वो गिर जाएगी करके, पर सर वो वर्तमान में रहने लायक है सर। अभी कितने वर्षों से रह रहे हैं वहाँ पर? कब से रह रहे हो? 4 साल से सर। क्या प्रॉब्लम क्या है बिल्डिंग में? कैसे दिख रही है? अच्छी है सर, ये काम ही नहीं ये करवाते, पैसे आते थे काम नहीं करवाए। फिर अभी वो ओबीसी हॉस्टल में करने का वहाँ काम चल रहा था सर। हमारी अभी MP पुलिस की एग्जाम आ रही सर, डिस्टर्ब होएंगे, वहाँ काम चलेगा तो सर। कितने बच्चे हैं वहाँ पर हॉस्टल में? 19 बच्चे सर। 19 बच्चे। आपका नाम क्या है? दीपक सोलंकी सर। कौन से हॉस्टल में? नवीन बालक छात्रावास। किस जगह है? ये PG कॉलेज खेल प्राधिकरण की बात। कॉलेज वाले क्या बोल रहे हैं? तो वो प्राचार्य ने आए थे सर, आज के आज हॉस्टल नहीं खाली करे तो तुम्हारे पे केस लग जाएगा बोल रहे थे। काय का केस लगता है? पता नहीं सर। ये आप कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, तो कलेक्टर साहब क्या बोले? ये वो PW इंजीनियर को बोले वो देखने आएंगे, फिर बोले। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? MA फर्स्ट से हिंदी साहित्य सर। बहुत बढ़िया। वो आवेदन की कॉपी दो। हॉस्टल डिसमेंटल की बात कही। देखिए, वो छात्र अपनी विषय लेकर के आए थे। कुछ हम लोगों का पहली प्राथमिकता ये रहती है कि कोई भी बिल्डिंग है, अगर चाहे सरकारी बिल्डिंग हो, छात्रों की विद्यालयों पे तो विशेष रूप से निगरानी रहती है कि अगर बिल्डिंग सेफ़ नहीं है तो उसमें तत्काल पहले बच्चों को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि अभी प्रथम दृष्टया यही फीडबैक मिला था कि वो बिल्डिंग सेफ़ नहीं है। इसलिए लोकल वहाँ के कॉलेज ने ये निर्णय लिया होगा कि बच्चों को कहीं शिफ्ट किया जाए। बच्चे आज अपनी मांग लेकर के आए थे कि उनके हिसाब से बिल्डिंग सेफ़ है। अब ये तो एक बार कोई इंजीनियरिंग विंग ही बता पाएगी, और जो भी छात्र हित में जो भी निर्णय होगा वही लिया जाएगा। बच्चों को शिफ्ट करने का भी जो हित है वो छात्र हित ही है और कोई दूसरा हित नहीं है।